देश की राजधानी दिल्ली में अपराध करने वाले अपराधियों के कई चेहरे आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो चेहरा दिखाने जा रहे हैं, जिस चेहरे की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, वो आपने ना तो आज तक सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। क्योंकि जब भी अपराधियों का जिक्र आता है या अपराधियों की कोई खबर आप सुनते हैं, तो आपकी आंखों के सामने कोई खूंखार सी शक्ल का, डरावनी सी शक्ल की एक तस्वीर आती होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 67 साल की एक ऐसी महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है रामबीरी चाची। अब इन चाची की उम्र पर मत जाइए, ना ही इनके मासूम चेहरे पर जाइए, क्योंकि मासूम सी दिखने वाली रामबीरी चाची जो 67 साल की है, इनका काम था दिल्ली एनसीआर में कुख्यात अपराधियों को हथियारों की सप्लाई करना। मतलब 67 साल की रामबीरी चाची हथियारों की तस्कर थी, जो अब तक के क्राइम के इतिहास की सबसे उम्रदराज महिला तस्कर बन गई है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है ये 67 साल की रामबीरी चाची जो हथियारों की तस्करी करती थी गुंडे, बदमाशों और गैंगस्टरों के लिए। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो 67 साल की रामबीरी चाची हथियारों की तस्करी करने लगी। सब कुछ आपको बताएंगे आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो 67 साल की रामबीरी चाची थी जो हथियारों की तस्करी करती थी, इनकी हथियारों की तस्करी करने की ट्रिक बहुत ही अनोखी थी, जिससे किसी को शक नहीं होता था। दरअसल रामबीरी चाची अक्सर मेरठ से मध्य प्रदेश के इंदौर और खरगोन तक का लंबा सफर ट्रेन से तय करती थी और अपने साथ कोई भी भारी भरकम सामान या बैग नहीं रखती थी। उनके पास एक झोला होता था जिसमें 4 पराठे और एक पानी की बोतल होती थी। अब रामबीरी चाची ऐसा लुक बनाकर, उम्रदराज तो वो थी, बुजुर्ग भी थी, और इस हुलिये में वो ट्रेन में सफर करती थी, एकदम नॉर्मल सी, साधारण सी दिखने वाली बुजुर्ग, ताकि किसी भी जांच एजेंसी या फिर पुलिस को उन पर शक ना हो। अब किसी को क्या पता था कि 67 साल की रामबीरी चाची जो बुजुर्ग थी, दिखने में मासूम थी, और उनके झोले में जो 4 पराठे और एक पानी की बोतल थी, लेकिन उस झोले के अंदर मौत का सामान भी था, जिसे बांटने के लिए रामबीरी चाची ट्रेन में सफर करती थी। अब रामबीरी चाची का ये जो तस्कर का खेल था, ये काफी सालों से चल रहा था, और इसी तरीके से लुका छुपी का खेल खेलते हुए दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और जांच एजेंसियों को चकमा देते हुए, लुका छुपी का खेल खेलते हुए रामबीरी चाची तस्कर का ये काम काफी सालों से कर रही थी। लेकिन रामबीरी चाची का लुका छुपी का ये खेल 9 जनवरी को खत्म हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्थानीय पुलिस को एक सूचना मिली कि एक बुजुर्ग महिला हथियारों की एक बड़ी खेप लेकर ट्रेन से आ रही है। शकूर बस्ती स्टेशन पर वो उतरने वाली है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने जाल बिछाया और रामबीरी को घेर लिया, और उसके झोले की जब तलाशी ली गई तो पुलिस वाले भी चौंक गए। सबसे पहले तो उसके बड़े से गंदे से झोले में 4 पराठे और एक पानी की बोतल जो है वो मिली, लेकिन उसके नीचे हथियारों की एक बड़ी खेप थी। 67 साल की रामबीरी चाची के पास से 4 अत्याधुनिक हथियार और 3 मैगजीन बरामद हुई, जो वो खरगोन से लेकर आई थी, और उसे इन हथियारों को दिल्ली एनसीआर के गैंग को सप्लाई करना था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रामबीरी को इस धंधे में इसलिए उतारा गया था क्योंकि उसकी उम्र ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच थी। रामबीरी चाची बुजुर्ग थी और किसी को भी उनके हुलिये को देखकर कोई भी सपने में नहीं सोच सकता था कि 67 साल की बुजुर्ग महिला हथियारों की तस्करी करती होगी, वो भी बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को और गैंगस्टरों को। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 67 साल की रामबीरी चाची हथियारों की तस्करी के धंधे में कैसे उतरी। दरअसल रामबीरी का जीवन कभी भी अपराध से जुड़ा नहीं था। वो मेरठ के हस्तिनापुर के एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी और 5वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन साल 2003 में पति की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद वो 3 बच्चों के साथ मायके लौट आई। यहाँ उनके जीवन ने एक बड़ा मोड़ लिया। रामबीरी के संपर्क में उनसे 12 साल का छोटा बलजिंदर उनकी जिंदगी में आया, जो रामबीरी के माता पिता के यहाँ एक किराएदार था। परिवार को पता नहीं था कि वो एक वांछित लुटेरा है, कुख्यात लुटेरा है। साल 2005 में राजस्थान पुलिस ने उसे उसी घर से गिरफ्तार किया था और बाद में वो जेल से फरार हो गया और दोबारा रामबीरी के संपर्क में आ गया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया और फिर रामबीरी ने बलजिंदर के साथ
अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2008 में गुरुग्राम और हरिद्वार में हुई बैंक की डकैती में भी रामबीरी शामिल थी। हरिद्वार में बैंक डकैती के दौरान रामबीरी कार में बाहर बैठकर बलजिंदर और उसकी गैंग का इंतजार कर रही थी। हालांकि 2009 में दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में एक और बैंक लूट की कोशिश में रामबीरी का नाम सामने आया और उसी साल उसे मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया। बलजिंदर को भी तभी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामबीरी 2017 तक तिहाड़ जेल में बंद थी और तिहाड़ जेल में रहने के दौरान रामबीरी के तीनों बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा शादी करके अलग हो गए थे। तिहाड़ जेल में बलजिंदर को सब चाचा कहते थे, इसलिए रामबीरी का नाम चाची पड़ गया और यही चाची शब्द रामबीरी की असली पहचान भी बन गया। पुलिस का मानना है कि जेल में ही उनकी मुलाकात सोनू नाम के एक हथियार सप्लायर से हुई, जिसने उन्हें हथियार तस्करी के काम में शामिल किया। हैरानी की बात यह है कि हथियारों की तस्करी करने वाली रामबीरी बेहद धार्मिक महिला थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रामबीरी भगवान हनुमान और बालाजी की बड़ी भक्त थी। वो जेल में भी रोजाना कम से कम 1 घंटा पूजा पाठ में बिताती थी। जेल से छूटने के बाद भी रामबीरी बलजिंदर और सोनू के संपर्क में थी। 2023 की शुरुआत से रामबीरी मध्य प्रदेश के खारगोन से अवैध हथियारों की सप्लाई करने लगी। वो मेरठ से बस से दिल्ली जाती और फिर जनरल कोच के डिब्बे में बैठकर इंदौर जाती। इंदौर पहुंचते ही एक कोडवर्ड के जरिए रामबीरी को हथियारों की खेप सौंपी जाती। इंदौर रेलवे स्टेशन पर लगेज चेकिंग की व्यवस्था न होने की वजह से वो बिना किसी रोक टोक के लौट आती थी। दिल्ली पहुंचकर रामबीरी को निर्देश मिलते थे कि हथियार कहां पहुंचाने हैं और हर एक खेप के बदले रामबीरी को 10,000 रुपए दिए जाते थे। अब रामबीरी जो है वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने 67 साल की हथियार तस्कर करने वाली रामबीरी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के सामने उसने ये कबूल किया है कि पिछले 1.5 साल में उसने कम से कम 4 बार इंदौर की यात्रा की और 25 से 30 हाई टेक पिस्तौल सप्लाई की है। हालांकि पुलिस को शक है कि यह आंकड़ा जो है वो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन रामबीरी का पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी दिल्ली पुलिस के लिए कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो गैंगस्टरों का गैंग का नेटवर्क है वो बड़ा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये था कि इन गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई कहां से हो रही है और रामबीरी जो पकड़ी गई है वो उसी हथियार तस्कर सिंडिकेट की एक छोटी सी लिंक है। दिल्ली पुलिस रामबीरी के जरिए इस सिंडिकेट के नेटवर्क तक पहुंच सकती है, अंदर तक घुस सकती है और फिर इस सिंडिकेट के नेटवर्क को तोड़कर दिल्ली में जो गैंगस्टर्स पनप रहे हैं उनकी कमर भी तोड़ सकती है। तो कुल मिलाकर 67 साल की रामबीरी चाची जो पकड़ी गई हैं, दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, उनकी ये कहानी बताती है कि अपराध का ना कोई चेहरा होता है, ना कोई उम्र होती है।